प्राण प्रतिष्ठा की रूपरेखा तय। 15 जनवरी को गर्भगृह लाया जाएगा रामलला का वो विग्रह जिसकी होनी है प्राण प्रतिष्ठा। 16 जनवरी से विग्रह के अधिवास का अनुष्ठान भी शुरू हो जाएगा, जो कि प्राण प्रतिष्ठा का विधान माना जाता है। 17 जनवरी को रामलला के विग्रह को नगर भ्रमण के लिए निकाला जाएगा। 18 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा की विधि प्रारंभ होगी। 19 जनवरी को यज्ञ अग्नि की स्थापना की जाएगी। वहीं 20 जनवरी को गर्भगृह को 81 कलश सरयू जल से धोने के बाद वास्तु की पूजा होगी। 21 जनवरी को रामलला को तीर्थों के 125 कलशों के जल से स्नान कराया जाएगा। 22 जनवरी को मध्याह्न मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में दिखने लगी दिवाली जैसी दिव्यता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर देशी विदेशी फूलों से महक उठी रामनगरी अयोध्या। अयोध्या के गली चौराहों से लेकर सड़कें तक रोशनी से जगमग दिखने लगी। श्रद्धालुओं की दिनों दिन बढ़ती संख्या इस रौनक को चार चांद लगा रही है। मंदिर निर्माण में अब तक करीब 392 पिलर, 44 गेट और नागर शैली की वास्तुकला की झलक देखने को मिल रही है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए 32 सीढ़ियां बनकर तैयार हैं। राम मंदिर में कुल 5 गुंबद बनाए जाने हैं, जिसमें से 3 गुंबद बनकर तैयार हैं, जबकि चौथे गुंबद का निर्माण कार्य फिलहाल चल रहा है। मंदिर निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट के पूरे होने में अभी 2 साल और लग सकते हैं। 2026 तक अयोध्या और राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता पूरे देश दुनिया को देखने को मिलेगी। मंदिर का पहला चरण पूरा होने वाला है। 22 जनवरी तक भूतल और पूर्व में बन रहा मुख्य प्रवेश द्वार बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर परिसर में 6 और मंदिर बनाए जा रहे हैं, जिस सिंह द्वार से राम मंदिर प्रवेश करने से पहले पूर्वी दिशा में एक मुख्य द्वार होगा, जहां से श्रद्धालु परिसर में आएंगे। राम मंदिर के अंदर की तस्वीरों में राम मंदिर की भव्यता भी नजर आ रही है। मंदिर की दीवारों पर की गई उकेरी गई प्रतिमाएं कमाल की दिखाई दे रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, मंदिर के चारों तरफ बनाई जाएंगी दीवारें, पूर्व दिशा में होगा मंदिर का प्रवेश द्वार। काशी के संत की भारत सरकार से अपील, 22 जनवरी को सरकार सार्वजनिक अवकाश घोषित करे। पीएम मोदी के दौरे से पहले अयोध्या पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। एयरपोर्ट के निर्माण और दौरे को लेकर लिया कार्यों का जायजा। जोधपुर में कारीगर बना रहा भगवान रामलला की मूर्ति की आंख प्राण प्रतिष्ठा से पहले भेजी जाएगी अयोध्या। अयोध्या में आध्यात्मिक नेता जगतगुरु रामभद्राचार्य की जयंती पर होगा 1008 कुंडीय महायज्ञ, तैयारियां जोरों पर। राम मंदिर पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर सुलगी सियासत। बीजेपी सांसद सुशील मोदी बोले, उन्हें भारत की संस्कृति, धर्म और जीवन मूल्यों से मतलब नहीं। अमरावती में शरद पवार का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के पास चुनाव के लिए राम मंदिर से अच्छा कोई दूसरा ठोस मुद्दा नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। बिहार में दीघा से सोनपुर जिले के बीच गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का फैसला बैठक में लिया गया है। बायनेस बनकर तैयार होगा पुल। इसे बनाने में करीब 3064 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुल के नीचे से भी जहाज भी आसानी से गुजर सकेंगे। सरकार ने नारियल का एमएसपी बढ़ाया। नारियल के एमएसपी को 2024 सीजन के लिए 300 रुपए बढ़ाकर 11,160 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। त्रिपुरा में 20,487 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने पर असम और त्रिपुरा के बीच परिवहन और सुविधाजनक हो जाएगा। 25 महीने में पूरा होगा यह प्रोजेक्ट उत्तर त्रिपुरा को दक्षिण त्रिपुरा से जोड़ने का प्रयास है। जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुरक्षा हालातों का लिया जायजा, कहा सरकार और देश अपनी सेना के साथ। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों का राजनाथ सिंह ने किया दौरा। साथ में एलजी मनोज सिन्हा और आर्मी प्रमुख मनोज पांडे भी रहे मौजूद। पुंछ और राजौरी में एलओसी पर सेना ने बढ़ाई सावधानी। बीती रात पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंकियों की घुसपैठ के लिए पास की झाड़ियों में लगाई थी आग। राजनाथ के आगमन से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब। श्रीनगर बारामूला हाईवे के पास आईईडी बरामद। गैस सिलेंडर में फिट किया गया था विस्फोटक, किया गया डिफ्यूज।
मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट पर केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध। अमित शाह का ट्वीट, देश विरोधी गतिविधियों की वजह से यूएपीए के तहत लिया गया एक्शन। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम मोदी ने की बातचीत। वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लाभार्थियों से संवाद में बोले पीएम मोदी, कहा युवा ठान ले तो देश में बड़ा बदलाव होगा। पीएम मोदी ने कहा लोगों के जीवन में बदलाव आया है, गारंटी वाली घड़ी घर घर तक पहुंच रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 29 दिसंबर तक चलेगा राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने पर होगी बातचीत। पूर्व सांसद आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद ने भी नीतीश से की मुलाकात। कहा मुख्यमंत्री से मेरे पुराने रिश्ते शिष्टाचार के नाते मिला। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का नया सियासी सफर। 14 जनवरी से शुरू करेंगे भारत न्याय यात्रा। मणिपुर से भारत न्याय यात्रा की होगी शुरुआत। यहां राहुल गांधी पैदल और बस से करेंगे यात्रा का सफर। 14 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भारत न्याय यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा में करीब 6200 किलोमीटर का सफर करेंगे। 14 राज्यों के 85 जिलों से गुजरेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। 20 मार्च तक चलेगी यात्रा। भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। कुश्ती संघ और पहलवानों के विवाद के बीच हरियाणा के बहादुरगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। पहलवानों से की मुलाकात। राहुल गांधी ने बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों से की मुलाकात। बजरंग पुनिया और दीपक ने वीरेंद्र अखाड़े से ही की थी अपने दंगल के सफर की शुरुआत। कुश्ती की उन्होंने? हाँ, कुश्ती की उन्होंने। जोर किए, एक्सरसाइज की? बिल्कुल। आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, रेसलिंग का जीवन कैसे होता है। पहलवानों ने राहुल को खेतों की ताजा मूली भेंट की। पहलवानों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। रोहतक में भी जा रहे राहुल गांधी देव कॉलोनी में स्थित मैहर सिंह अखाड़े में पहलवानों से करेंगे संवाद। भोपाल में मुख्यमंत्री आवास से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया विदा। ट्वीट में लिखा, पता बदल रहा है लेकिन आपके भैया, आपके मामा के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। राजस्थान में 1 जनवरी से 450 रुपए में मिलेगा उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की घोषणा। पहले 500 रुपए थी कीमत। कुश्ती संघ का काम देखने के लिए 3 सदस्यों की एडहॉक कमेटी बनी। भूपेंद्र सिंह बाजवा होंगे चेयरमैन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का फैसला। रेसलर विनेश फोगाट के खेल रत्न सम्मान लौटाने पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, पुरस्कार लौटाने की तिकड़मबाजी को रोकना होगा। मुंबई में पुलिस ने यातायात अभियान के तहत विराट कोहली की तस्वीर का कर रही उपयोग। पुलिस ने सभी चौराहों पर लगाए विराट के पोस्टर। कोटा में चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट के मामले में गुर्जर समाज ने किया जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। कोटा में पुलिस ने वांछित अपराधियों की पकड़ के लिए चलाया अभियान। अभियान में 242 पुलिस अधिकारियों की मदद से 151 अपराधी हुए गिरफ्तार। अंबाला के विधायक असीम गोयल ने नगर निगम में लगाया जनता दरबार। लोगों की शिकायतें सुनकर किया समाधान। बेगूसराय में शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा देने के प्रावधान का शिक्षक संघ ने किया विरोध। देने के प्रावधान को बताया धोखाधड़ी। अमरावती में क्राइम ब्रांच ने लूटपाट का मामला सुलझाया। व्यापारी की कार से 23 लाख की चोरी करते 3 आरोपी गिरफ्तार। विजयवाड़ा में रोजगार की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सीएम मुर्दाबाद के लगाए नारे। आरबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे गए धमकी भरे ईमेल। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 आरोपी को वडोदरा से गिरफ्तार किया। सागर में विधायक को मंत्री नहीं बनाया तो सीएम हेल्पलाइन में कर दी शिकायत। ऑडियो हो रहा वायरल।
गुवाहाटी में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन मेले का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे खरीदार। देश भर में कोरोना को लेकर अलर्ट, दिल्ली में कोविड के नए सब वेरिएंट का पहला मामला सामने आया। औरैया में घने कोहरे में ऑटो और बस में टक्कर, ऑटो सवार महिलाओं समेत 5 लोग घायल। बाराबंकी में कोहरे का कहर, धुंध की वजह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपस में टकराई 4 गाड़ियां, 1 की मौत, कई घायल। आगरा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर घने कोहरे में भिड़े 1 दर्जन से अधिक वाहन, 1 की मौत, 6 घायल। पंजाब के तरन तारण के पास घने कोहरे के कारण बस और गाड़ी के बीच टक्कर, 1 की मौत, करीब 8 यात्री घायल। यमुना एक्सप्रेस वे पर आगरा की तरफ जा रही करीब 15 गाड़ियों की आपस में टक्कर, कई लोग घायल। राम मंदिर की फूलों से सजी झांकी, बीएचयू पुष्प प्रदर्शनी में हो रही आकर्षण का केंद्र, रिकॉर्ड 1 लाख लोगों ने लिया प्रदर्शनी का लुत्फ। राज्यसभा सदस्य संत सीचेवाल के प्रयासों से रूसी जेल में फंसे 6 भारतीय लड़के हुए रिहा, पंजाब के 5 और हरियाणा का 1 युवक लौटा अपने घर। खरगोन के बड़वा गांव में महिला सरपंच बहू की कैंसर से मौत हुई तो ग्रामीणों ने नहीं किया सरपंच पद के लिए आवेदन, सास को चुना सरपंच। पन्ना का नायाब हीरा एक बार फिर चमका, पन्ना के देवेंद्र नगर की बेटी पूजा सोनी एमपीपीएससी में लाई तीसरी रैंक, हैदराबाद में कर रही है ट्रेनिंग। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम पर की गंगा आरती, माघ मेले की तैयारियों का लिया जायजा।